हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, जिसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब भी आप कोई भी दवा खाते हैं, दवा खाने के बाद जब उसका एक्शन आ जाता है, जैसे मान लीजिए आपने पैरासीटामोल खाया फीवर के लिए, तो आपका फीवर ठीक हो गया, उसका एक्शन आ गया जो 2-3 घंटे आना था। उसके बाद दवा जो है आपकी मेटाबोलाइज होती है, बॉडी से बाहर जाती है। तो जब भी आप दवा खाते हैं, एडीएमई में हम क्या पढ़ते हैं कि जब ड्रग आप लेते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसके बाद वो क्या होती है, डिजॉल्व होती है, फिर एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर ब्लड में पहुंचती है, ब्लड में पहुंचने के बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अपने रिसेप्टर पे बाइंड करती है, जो भी उसका डायनेमिक वाला पोर्शन है, डायनेमिक वाला एक्शन देती है। और ड्रग का जो डायनेमिक एक्शन होता है या फार्मिकोडायनेमिक्स की अगर बात किया जाए, तो इसमें ये होता है कि जिसमें ड्रग का एक्शन हम देखते हैं, जैसे कि अब ड्रग जो होती है आपका सेलुलर मैकेनिज्म देती है या नॉन सेलुलर मैकेनिज्म देती है। नॉन सेलुलर मैकेनिज्म में जैसे कि जिसमें कोई सेल का इन्वॉल्वमेंट ना हो या फिर किसी रिसेप्टर या एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ड्रग वहां पे स्वतः खुद एक्शन दे रही है। जैसे मान लो तुम कोई लग्जेटिव या परगेटिव ले लेते हो, तो उसका एक्शन सीधा इंटेस्टाइन में ही होता है, कोई अदर उसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। वो तो नॉन सेलुलर मैकेनिज्म होता है, वो लूज मोशन काज कर देता है। लेकिन एक सेलुलर मैकेनिज्म होता है जिसमें आपका ड्रग जो है या तो रिसेप्टर से बाइंड करता है, या तो किसी आयन चैनल से बाइंड करता है, या तो किसी को ट्रांसपोर्टर के साथ मिलकर काम करता है, या तो किसी रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना एक्शन देता है। जब भी ड्रग अपने रिसेप्टर पे बाइंड होके एक्शन दे रही होती है, मान लो ये इसका रिसेप्टर है, अब यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड है, अपना एक्शन दे रहा है, तो उसके बाद वाला फेज जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, एक्शन के बाद मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, ये ड्रग जो है ये आपके जो मेम्ब्रेन से बाइंड है, जो आपके इस सेल से बाइंड है या रिसेप्टर से बाइंड है, ये आपकी लिपोफिलिक नेचर की होनी चाहिए। लिपोफिलिक नेचर का मतलब ये लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए, तभी ये उस पर बाइंड करेगी। और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इस लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें कोई आपका हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप जाके इस ड्रग में अटैच होता है और इसके नेचर को चेंज कर देता है। ये ड्रग आपकी हाइड्रोफिलिक नेचर की हो जाती है, उसके बाद ये इजिली वाटर सॉल्युबल हो जाती है और ब्लड में फिर से आपका क्या होता है, किडनी के थ्रू ये फिल्टर कर ली जाती है। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है, जब भी आप ड्रग ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जब उसका एक्शन आ जाता है, तब वो दवा जो है आपकी बॉडी क्या करती है, उसको मेटाबोलाइज करती है। तो ये जो होता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स का पोर्शन होता है। ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स का पोर्शन है, जिसमें हम बॉडी का एक्शन देखते हैं ड्रग पे। ये बॉडी के द्वारा ड्रग के ऊपर डाला गया इफेक्ट होता है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है केमिकल अल्टरेशन के द्वारा आपके बॉडी में जो भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनकी हेल्प से केमिकल अल्टरेशन कर देना, उस ड्रग मॉलिक्यूल में केमिकल अल्टरेशन कर देना, कोई हाइड्रोफिलिक ग्रुप का जुड़ना ही आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। वो लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट करता है, जिससे ड्रग आपकी एक्टिव स्टेज से इनएक्टिव स्टेज हो जाती है, या फिर कुछ ड्रग्स होती हैं जो इनएक्टिव स्टेज से वो मेटाबोलाइज होने के बाद एक्टिव फॉर्म में आती हैं, जैसे कि आपका मॉर्फिन। तो ज्यादातर अधिकतर 90% ड्रग जो होती हैं वो एक्टिव स्टेज से इनएक्टिव स्टेज में की जाती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एक्टिव स्टेज टू इनएक्टिव स्टेज, या फिर इट इज द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग इनटू द हाइड्रोफिलिक ड्रग या हाइड्रोफिलिक नेचर। हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और मेटाबॉलिज्म जो होता है आपकी बॉडी में, ज्यादा ही ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लीवर में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, लंग्स में होता है, किडनी में होता है। ये ड्रग मेटाबोलाइज वहां पे होती है, फिर किडनी क्या करती है, उस ब्लड के थ्रू उसको फिल्टर करती है और बॉडी से बाहर कर देती है, एक्सक्रीट आउट कर देती है। उसके बाद इलिमिनेशन या एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है आपकी बॉडी में दो फेज में होता है, एक आपका फेज फर्स्ट, दूसरा आपका फेज सेकेंड। जो ड्रग्स आपकी लिपोफिलिक नेचर की है, कुछ दवाइयां हैं जो दोनों फेज में जाती हैं, जैसे कि आपका अगर लिपोफिलिक ड्रग है वो फर्स्ट फेज में अगर प्रॉपर आपका हाइड्रोफिलिक नेचर में नहीं कन्वर्ट हो पाती है, तो वो सेकेंड फेज में आपका हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट होती है, उसके बाद बॉडी से बाहर हो जाती है, स्प्लिट आउट हो जाती है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो पहले से हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, तो उसमें फेज फर्स्ट फेज सेकेंड का कोई रिएक्शन होने का चांस नहीं, वो आपका सीधा ही स्प्लिट आउट हो जाती हैं, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक नेचर की ऑलरेडी पहले से होती है। तो जो भी ड्रग आपकी हाइड्रोफिलिक नेचर की नहीं होती, लिपोफिलिक नेचर की होती हैं, वो फेज फर्स्ट में क्या होगा, फेज फर्स्ट आपका एक ऐसा रिएक्शन होता है जो मेटाबॉलिज्म का पहला फेज है, जिसमें आपकी ड्रग जो है हाइड्रोफिलिक नेचर से
लिपोफिलिक नेचर से हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर दी जाती है, जिसमें जो भी रिएक्शन होता है आपकी बॉडी में बायोमॉलिक्यूल्स की हेल्प से होता है। आपकी बॉडी में जो भी आपके मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स रिलीज होते हैं लीवर से, लंग से, इंटेस्टाइन से, वो उस ड्रग मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं, उसको केमिकली चेंज करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल अल्टरेशन है। आपका ड्रग मॉलिक्यूल जाके उसमें जुड़ जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी, अगर आपका एरोमेटिक रिंग कंपाउंड वाला ड्रग है, इसमें एरोमेटिक रिंग है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा कि आपका यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके अटैच हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट होता है, आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन के थ्रू कुछ ड्रग्स होती हैं जो लिपोफिलिक नेचर से हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर ली जाती हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, या फिर कोई भी पॉजिटिव फ्री रेडिकल्स आपका बाहर निकल रहा है, तब ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा आपका रिएक्शन इसमें होता है रिडक्शन वाला। तो रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, आपका रिडक्शन कहलाता है। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसमें किसी पॉजिटिव चार्ज का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना आपका रिडक्शन कहलाता है। जैसे नाइट्रो ग्रुप कोई है, कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग अगर एटम है, ड्रग मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन एटम जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ से आपका ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ये रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोलिसिस एक रिएक्शन होता है जिसमें किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का क्लेवेज होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है बाय टेकिंग अप द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को टेकअप करके क्या होता है? उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर दिया जाता है, उसको ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, इसकी बाइंडिंग को यहाँ से हटा दिया जाता है और ड्रग मॉलिक्यूल्स आपका बॉडी से इजीली बाहर निकल जाता है। दूसरी फेज में जो होता है आपका मिथाइलेशन होता है, इथाइलेशन होता है। ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन है जो बॉडी के अंदर होता रहता है, जिसमें मिथाइलेशन में क्या होगा? आपका कोई भी मेथिल ग्रुप जाके उस ड्रग मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा। तो जो आपका मेथिल ग्रुप है या एसिटिल ग्रुप जो होता है, ये आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। अगर ये हाइड्रोफिलिक नेचर वाला मॉलिक्यूल जाके ड्रग मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाता है ये ग्रुप, तो वो ड्रग मॉलिक्यूल भी आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाता है। इसका मतलब वाटर सॉल्युबल हो जाता है, और वाटर सॉल्युबल होने के बाद, हाइड्रोफिलिक होने के बाद इजीली ब्लड में वो डिजॉल्व होता है और किडनी उसको क्या करती है? फिल्टर कर देती है और बॉडी से वो चीज बाहर हो जाती है। तो मिथाइलेशन में क्या होगा? आपका मेथिल ग्रुप जाके इस रिंग पे अटैच कर जाएगा, वह ड्रग मॉलिक्यूल पे जाके अटैच कर जाएगा, उसमें उसको क्या करेगा? हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर देगा। एसिटाइलेशन में क्या होगा कि आपका एसिटिल ग्रुप जो है COCH3, ये जो आपका एसिटिल ग्रुप होता है, ये जाके उस पर बाइंड कर लेता है, या फिर ये आपका ग्रुप मिलता कहाँ है? तो एसिटिल को एंजाइम आपकी बॉडी में पाया जाता है जो एसिटिल ग्रुप को एग्जर्ट करता है, और एसिटिल ग्रुप जाके उस ड्रग मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेगा और ड्रग को हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है और ड्रग आपकी इजीली बॉडी से बाहर हो जाती है। ये आपका कहलाता है मेटाबॉलिज्म। जब दवा आपकी हाइड्रोफिलिक नेचर में हो जाएगी, उसके बाद फिर आपका फेज स्टार्ट होता है इलिमिनेशन वाला या फिर एक्सक्रीशन वाला, जिसमें आपका किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू, या फिर फीसेस के थ्रू, या फिर स्वेट के थ्रू कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी से बाहर जाता है। तो एक्सक्रीशन या इलिमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल और हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। आपके शरीर से कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल या फिर हार्मफुल मटेरियल, पॉइजनस मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना ही आपका एक्सक्रीशन कहलाता है। ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत सारे आपकी बॉडी में फैक्टर्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट भी करते हैं। जैसे कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ आपके केमिकल फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे आपका कुछ फिजिको केमिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज है, सेक्स है, तो ये सब सारी चीजें होती हैं जो क्या करती हैं? ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं। जैसे बच्चों में क्या है कि मेटाबोलाइजिंग एंजाइम कुछ जो होते हैं जिनकी कम एज होती है बच्चों में, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम जो होते हैं डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए उनमें कोई सिलेक्टिव दवा दी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि जो पेडियाट्रिक वाली दवाएं हैं उसमें आप बड़े लोगों की दवा चला देंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चों में क्या है कि कुछ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम डेवलप्ड नहीं हुए रहते हैं। जबकि जो ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं उसमें आप प्रॉपर कोई भी दवा दे सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या है कि मेटाबोलाइजिंग एंजाइम पूर्णतः डेवलप्ड होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है।
या फिर कुछ दवाएं हैं जैसे वोमेन्स में, सेक्स में ले लीजिए तो मेल और फीमेल के कंपेरिजन में आपका जैसे मेल होते हैं तो उसमें सारी दवा होता है मेटाबोलाइज होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल्स में क्या होता है कि प्रेगनेंसी टाइम पे ये कुछ ड्रग का मेटाबोलाइजिंग एंजाइम जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो प्रेगनेंसी वाली स्टेज में आपको हाइयर डोज देना पड़ता है फीमेल्स को, ताकि क्योंकि वो अगर स्मॉल डोज देंगे तो ड्रग आपकी जल्दी ही मेटाबोलाइज हो जाएगी, उसका एक्शन नहीं आएगा। तो और मेटाबॉलिज्म जो होता है ये आपका इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल होता है आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी क्या करती है ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और बॉडी से बाहर निकाल देती है ताकि कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना आने पाए। ये जो आपका रिएक्शन होता है या एक्शन होता है ये आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और जितनी ड्रग मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में जाएगी उतना ही ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म होगा, उतना ही ज़्यादा वो ड्रग आपकी स्क्रीट आउट होगी। और ये डिपेंड करता है ड्रग मॉलिक्यूल आपके ब्लड में उसका अवेलेबिलिटी जो है वो आपका बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। जो भी आप ड्रग खाते हैं उसका जो अमाउंट एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचता है वो आपका बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। जैसे कि आपने 500 mg का टैबलेट खाया है, 300 mg एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में जा रहा है तो वो 300 mg उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। और बायो अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है कि आपने डोज कितना लिया है, कंसंट्रेशन कितना है, या फिर इसका एब्जॉर्प्शन रेट क्या है। ये सब सारी चीजें होती हैं जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्टेड करती हैं। ये रहा थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म के बारे में। उससे आपका जो भी फेज है वो रिएक्शन कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।